हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको टेंस में बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। अगर आप हिंदी सेंटेंस पर जो है हिंदी वाक्यों पर अगर ध्यान देना चाहते हैं तो उसमें बताए थे उसकी पहचान, जिसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हों। अब यहाँ पर आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या होगा? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ठीक है। अगर आप जो है इंग्लिश सेंटेंस पर ध्यान दे रहे हैं तो इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है? आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाइए, उसमें क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट के बाद हैज हैव यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, भी फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, टाइमिंग हो तो फॉर या सिंस का यूज करेंगे। अब यहाँ पर केवल एक चीज जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल एक चीज मतलब रिप्लेस कर देना है, वह हैज हैव है। हैज हैव को आप हैड के फॉर्म में चेंज कर देंगे, बाकी जो फॉर्म होता है वह लिखेंगे। ठीक है। तो आपको यह बताया गया था कि अगर आप प्रेजेंट टेंस कंप्लीट रखते हैं तो पास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बोलेंगे? स्टाइल 8। नाउ इंट्रोडक्शन इन हिंदी सेंटेंसेस। इन हिंदी सेंटेंसेस including with main verb, including with main verb, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इसी फॉर्म में रहेगा तो ठीक है। इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। अब एग्जांपल एक लीजिए। मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब आप यहां ये सोच रहे होंगे कि यहां ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये जो है बताया गया, लेकिन यहां पर है नहीं। तो वाक्य से यह जो है समझना है कि कार्य जो है पहले शुरू हुआ था और काफी समय तक कंटिन्यू भी रहा था। तो वैसे सेंटेंस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट अगर करें तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। क्लियर है। और उसके बाद यहां पर देखिए कि टाइम भी दिया रहे, तो टाइम में जो है आपको बताए थे फॉर या सिंस का यूज करेंगे। कहां पर करेंगे यह भी बताया गया है। फिर से एक बार बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जो कहिए तो निश्चित है। जैसे अगर बोले कि मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, तो अगर कल जो है बोलना हो एक दिन बाद तो भी बोला जाएगा क्या? मंडे से पढ़ा रहा हूं, यानी ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा कि 2020 से अगर एक वर्ष बाद जो है बोला जाएगा तो भी वही बोलेंगे 2020 से पढ़ा रहा हूं, तो ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं,
अगर जो है थोड़ी देर बाद जो है मैं बोलूं तो उसी चीज़ को बोलूँगा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं वही बोलूँगा कि 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और पीरियड, तो इसमें सिंस का यूज़ करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम अगर रहे तो इसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम यानी चेंज हो सकता है। जैसे अगर बोले कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 दिन बाद क्या बोलूँगा, मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। अगर बोला जाए कि मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ यह चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो उस कंडीशन में पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर का यूज करेंगे। क्लियर है? तो देखिए आगे, तो यहां पर 2 दिनों से है, यानी पीरियड ऑफ टाइम में फॉर 2 डेज। क्लियर? अब देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हिंदी में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कैसे समझेंगे इंग्लिश सेंटेंस को कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर है, अगर देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज हो रहा है, उसके बाद हैड का यूज हो, उसके बाद बीन का यूज हो, फिर भी फोर्थ फॉर्म का यूज हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें अगर टाइम रहे तो फॉर या सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा शिक्षक गत सोमवार से यानी पिछले सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है, ये हो गया। तो इसका ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, द टीचर had been teaching English, टाइम दिया हुआ है ना, सोमवार, गत सोमवार से यानी सिंस लास्ट मंडे। क्लियर है? अब आप देखिए यहां पर निगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें निगेटिव फॉर्म हो, तो अभी तक जितना बताए हैं उसमें क्लियर हो गया होगा कि निगेटिव का यूज, नॉट का यूज कहां पर करेंगे। तो यहां आप समझ ही रहे हैं, हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एज एग्जाम्पल, सीता सुबह से खाना बना रही थी। ओके, सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? अब जो है आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव में, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है कि हैड का नॉट के साथ जो है इंक्लूड करके भी जो है लिख सकते हैं, हैडंट, सीता हैड। अच्छा, यहां निगेटिव नहीं लिखे ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता सुबह से खाना बना रही थी, सीता सुबह से खाना नहीं बना रही थी, तो यहां पर नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और आपको फिर बता रहे हैं इंट्रोगेटिव में और डब्ल्यू इज क्वेश्चन विथ इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, then V fourth form, then object, and end of sentence we use question mark. As example,
क्या वे लोग सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, हैड दे सब्जेक्ट हो गया, विन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर निगेटिव फॉर्म रहेगा तो निगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। इसका कई बार जो है पहले भी बताया जा चुका है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे या हैड के साथ नॉट इंक्लूड करके। जैसे क्या वे लोग सुबह से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, तो हैड दे नॉट बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, दे के बाद नॉट का यूज, या इंक्लूड करके लिख सकते हैं, हैडंट दे बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, ओके। नाउ WH क्वेश्चन विद इंट्रोगेटिव, WH विद इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज WH, देन हैड, देन सब्जेक्ट, then win, then V fourth form, then object, then question mark. As example, आप लोग दो घंटे से क्या पढ़ रहे थे, क्लियर है। तो यहां पर क्या, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो पहले उसका यूज करेंगे, व्हाट हैड यू विन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल WH, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन विन, रीडिंग V फोर्थ फॉर्म, रीडिंग, टाइमिंग 2 घंटे से, तो क्या यूज करेंगे, फॉर, है ना, फॉर 2 आवर्स, ओके। अगर यहां 2 बजे से रहता तो सिंस का यूज करते, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क दे दीजिए लास्ट में, ओके। तो अब अगली क्लास में फिर देखेंगे, ठीक। अगली क्लास में आपको अब फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।